डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो इस कल भी मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब होती है उसका ओनली वन सॉल्यूशन होता है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होती है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो लीनियर इक्वेशन in one variable has only one solution। कैसे होता है ये देखिए। जैसे हमें एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमें गिवन है। तो इसमें जब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, हम इस 6 को उठा के इधर कैरी करेंगे। 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 6 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6/2। 2 इधर आगे डिवाइड हो गया, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 3 आ गया। तो x की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब देखिए सोल्यूशन कैसे है ये। जब हम x की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करेंगे ना इस इक्वेशन में, तो वो इस इक्वेशन को क्या कर देगी, 0 के इक्वल कर देगी। देखो पुट करके चेक करते हैं हम। 2 इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 3 दा 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0। तो 0 के इक्वल आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, x इज इक्वल टू 3 जो है हमारा सॉल्यूशन है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आप पुट करके देखिए इसमें, ये इस इक्वेशन को 0 नहीं करेगी, तो वो सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो सॉल्यूशन वही होते हैं जो इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, यानी 0 के इक्वल कर दे। ठीक है, यानी जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इस 0 के इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। तो एक ही सॉल्यूशन होता है ये, इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये कैसे, इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के? कल भी मैंने बताया था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, देखिए। तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, कोई भी इक्वेशन ले लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लो हमने ले लिया 12। तो ये कहता है कि इसमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करो। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, हम x की वैल्यू जो है या y की वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू, या लेट x इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 या प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 या प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे x की, तो y की आती चली जाएंगी। ठीक है, यदि y की भी हम पुट करते हैं, इनको y की भी पुट कर सकते हैं, तो वो x की आती चली जाएगी। तो मान लो x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 0, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो 0 में y ऐड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। 12 आ गई। x की वैल्यू हमने क्या ली थी, 0 ली थी, तो y की वैल्यू 12 आ गई। तो ये 0 और 12 इसके सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट बनेगा, इसको सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। फिर हम 1 पुट करते हैं इसमें, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। 1 को इधर कैरी करो, y इज इक्वल टू 12 माइनस 1, वाई की वैल्यू क्या आ गई 11। तो कब आई ये, जब हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया। तो 1 और 11 इसका सोल्यूशन सेट हो। ऐसे ही -1 पुट करो, x इज इक्वल टू -1। तो -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, -1 इधर आगे +1 हो गया, तो y आ गया 13। तो ये
वाई की वैल्यू 13 आ गई। एक्स हमने क्या पुट किया, -1 और 13, ये इसका सोल्यूशन है। तो इस तरह से हम 2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, 3 -3 4 -4 5 -5 6 एंड सो ऑन। कोई भी वैल्यू कहीं तक भी पुट कर लो, एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो वाई की आती चली जाएगी। तो इस तरह से ये सॉल्यूशंस जो बनेंगे इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेंगे। कितने बनेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। तो अब हम वन सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, 2 भी फाइंड कर सकते हैं, 3 भी फाइंड कर सकते हैं, 4 भी फाइंड कर सकते हैं, 6 भी फाइंड कर सकते हैं। तो इनको हमें देखिए, x को पहले लिखते हैं और y को बाद में। सोल्यूशन सेट जो बनेगा x और y होता है, x पहले और y बाद में। तो x की वैल्यू जो हमने पुट की है वो पहले रखेंगे और y को बाद में। यदि y पुट कर रहे हो तो y को इधर राइट साइड में रखेंगे और जो x आएगा वो लेफ्ट साइड में। तो x के प्लेस पे x की वैल्यू और y के प्लेस पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये सॉल्यूशन सेट हो जाएंगे। तो अब इसके बाद इसकी एक्सरसाइज आती है। अब देखिए एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़, फर्स्ट ऑप्शन है ए यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड है ओनली 2 सॉल्यूशंस और थर्ड है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे हमें वो बताना है। ये 2 वेरिएबल्स है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस होते हैं या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अभी मैंने बताया है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हम इस थर्ड ऑप्शन को टिक कर देंगे, थर्ड ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। वाई, बिकॉज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस तरह से थर्ड पार्ट को हम टिक कर देंगे, ट्रू है ये। वन सॉल्यूशन किसका होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। टू सॉल्यूशंस किसके होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस भी होते हैं। हम 2 भी फाइंड कर सकते हैं, 1 भी फाइंड कर सकते हैं, 3 भी फाइंड कर सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। अब सेकेंड आता है इसका, देखिए, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो हमें 4 सॉल्यूशंस राइट करने हैं। तो 4 सॉल्यूशंस कैसे राइट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। हम 0 पुट करेंगे इसके अंदर, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 0 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, 0 में y ऐड करेंगे तो y इज इक्वल टू 7 आ गया। x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 7 आ गई। तो 0 और 7 क्या बन गया, इसका एक सोल्यूशन बन गया। अब हम सेकेंड सोल्यूशन फाइंड करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1, 1 पुट करो इसमें, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 1 द 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 को इधर कैरी करो तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 क्या आ गया, 5। तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। 1 पुट करने पर, x को 1 पुट करने पर y क्या आ गया, 5। तो 1 और 5 इसका सोल्यूशन सेट होगा। फिर थर्ड सोल्यूशन फाइंड करते हैं हम। लेट x इज इक्वल टू -1, तो -1 पुट करो, 2 इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 1 द -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, -2 को इधर कैरी करो, y इज इक्वल टू 7 प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो 9 आ गई हमारे पास। x की वैल्यू -1 पुट करने पर y की वैल्यू 9 आ गई। तो -1 और 9 इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। फिर फोर्थ, लेट x इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 2 टू द 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 4 को इधर ले आओ, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो क्या एक्स की वैल्यू 2 पुट करने पर वाई की वैल्यू 3 आ गई। 2 और 3 क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम इसके 4 सॉल्यूशंस फाइंड कर देंगे।
हम कितने सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इनके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब आता है इसका, देखिए सेकंड पार्ट है इसी तरह का है, क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0, 0 पुट करो इसमें, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9 आ जाएगी, 0 पुट करने पर क्या आ गई 9, तो 0 और 9 इसका सोल्यूशन सेट हो। फिर हम सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1, 1 पुट करो इसमें, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई 1 द पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई को इधर ले आओ, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, तो ये वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, 9 में से पाई तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 1 और 9 माइनस पाई जो है इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। फिर थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्या लेट करेंगे हम, x इज इक्वल टू -1, -1 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 2 -2 3 -3 4 -4, तो मान लो -1 पुट कर रहे हैं, तो पाई इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो माइनस पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई को उधर ले आओ, वाई इज इक्वल टू 9 प्लस पाई हो जाएगा, तो ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। -1 पुट करने पर क्या आ गया 9 प्लस पाई, तो ये सॉल्यूशन सेट बन गया। तो इसके बाद हम फोर्थ सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या लेट करेंगे हम, -2 कर लो, तो क्या आ गया हमारे पास, पाई इंटू -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 2 -2 पाई हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो -2 पाई को उधर ले आओ, तो वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 2 पाई, तो इस तरह से ये सोल्यूशन बन गया। तो -2 पुट करने पर 9 प्लस 2 पाई ये हमारा सोल्यूशन सेट है। तो इस तरह से ये हम क्या कर देंगे, इसके 4 सॉल्यूशंस फाइंड कर देंगे। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट है इसका, देखिए थर्ड पार्ट में x इज इक्वल टू क्या लिखा है, 4y लिखा है। अब 4 के साथ y है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब हम इसमें x y की वैल्यू पुट करो, x की आती चली जाएगी, पुट y इज इक्वल टू 0, 0 पुट करो, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, तो 4 0 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 आ गई, तो 0 और 0, x पहले लिखा है y बाद में, ठीक है। अब पुट y इज इक्वल टू 1, 1 पुट करो, तो 4 x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1, 4 1 जा क्या होते हैं 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो इसको सॉल्यूशन इस कैसे लिखेंगे हम, सॉल्यूशन सेट 4 पहले लिखेंगे और 1 बाद में, तो 4 और 1 इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 2, 2 पुट कर लो, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई के प्लेस पे 2 पुट किया, 4 2 दा क्या हो गया 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई, ये आ गई। तो 8 पहले लिखेंगे और 2 को बाद में, x पहले और y बाद में, तो 8 और 2 इसका सॉल्यूशन सेट बन गया। फिर हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू मान लो -3 पुट कर लिया, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4 इंटू -3 वाई के प्लेस पे, तो 4 3 जा -12, तो x की वैल्यू आ गई, ये आ गई। तो -12 और -3 इसके सॉल्यूशन सेट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो ये हमें फॉलोइंग सॉल्यूशंस दिए हैं, क्या ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन क्या दी है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और सॉल्यूशन क्या दे दिया 0 और 2। तो इसमें हम x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 2 पुट करके देखेंगे। यदि ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है,
तो ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो ये पुट करो इसमें, लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसकी, लेफ्ट हैंड साइड रखो 0 - 2 × 2, तो 0 - 4 क्या आ गया हमारे पास -4, विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड क्या है 4 है, ठीक है। तो ये 4 के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर 0 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट कर देंगे। सेकंड पार्ट में देखिए x - 2y = 4 है, सॉल्यूशन सेट क्या दिया हुआ है 2 और 0, तो ये पुट करो, इसमें पुट करो, ये x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 0, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो इसकी, x - 2y है तो x के प्लेस पे 2 पुट करो, -2 × y के प्लेस पे 0, तो 2 - 2 0 क्या हो जाएगा 0, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर 2 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती। राइट हैंड साइड हमारी क्या है 4 है, तो ये 4 के इक्वल आ जाती है, तब राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तब ये सॉल्यूशन सेट होगा। इसके बाद 4 और 0 है। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है x - 2y = 4, ये इक्वेशन है, 4 और 0, तो x के प्लेस पे 4 और y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे x - 2y, तो 4 - 2 × 0, तो 4 - 0 कितना आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई 4, विच इज़ राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका है फोर्थ पार्ट आता है, देखिए फोर्थ पार्ट में x - 2y = 4 लिखा है और सॉल्यूशन सेट क्या है √2 और 4√2, तो ये हमने पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या है x - 2y है और राइट हैंड साइड क्या है 4, तो देखिए क्या ये इक्वल आती हैं, ये x के प्लेस पे √2 और y के प्लेस पे 4√2 पुट करो, तो √2 - 2 × 4√2 हो गया, तो √2 - 4 टू द 8√2, 8√2 में से 8√2 माइनस करेंगे तो -7√2 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, यानी राइट हैंड साइड यही है ना, ठीक है। तो देयरफॉर √2 और 4√2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट आता है। फिफ्थ पार्ट में क्या है x - 2y = 4 है और सॉल्यूशन सेट क्या दिया है 1 1, तो क्या ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बनेंगे, देखिए तो x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे भी 1 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, x - 2y, राइट हैंड साइड क्या है 4, तो पुट करो इसमें 1 - 2 × 1, तो 1 - 2 क्या आ जाएगा -1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो देयरफॉर 1 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट आता है, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k
इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। तो हम x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 लेते 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k है। तो x के प्लेस पे 2 पुट करो, y के प्लेस पे 1 पुट करो। 2 इंटू 1 सॉरी 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 दा क्या हो गया 4 प्लस 3 1 दा 3 इज इक्वल टू 2। तो 7 इज इक्वल टू k या k इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 7। तो ये आ जाएगा इसका k की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।